हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड के बारे में। तो कंपनी के कुछ दिन पहले रिजल्ट आए, तो पहले Q3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इनकी कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, कॉन कॉल में क्या इंसाइट्स मिली, इसके अलावा क्या गाइडेंस है कंपनी का फ्यूचर, और फिर वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और कैसी डील लगती है ये भी बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ने कैसे रिजल्ट की Q3 में। तो अगर Q3 के रिजल्ट देखें हम, तो Q3 में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 77% की ग्रोथ है, और ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा और पैट 100% से भी ज़्यादा ग्रो किया है। और ये केवल 3 मंथ का नहीं है, ये 9 मंथ में भी सेम परफॉर्मेंस है। 9 मंथ में भी 76% आपकी रेवेन्यू ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 100% से ज़्यादा बढ़ा है, एबिटा पैट तीनों। तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करूँ तो कंपनी को 10% रेवेन्यू अब एक्सपोर्ट से आता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ये इनकी मेन प्रॉब्लम एरिया को एड्रेस करता है, क्योंकि इनके में वर्किंग कैपिटल इज़ अ वेरी पेन एरिया, राइट। इनकी नेट कैश हमेशा नेगेटिव रहते हैं, तो वर्किंग कैपिटल पार्ट को ये एड्रेस करता है। दूसरा, अगर ये जो आपकी 77% ग्रोथ है, ये केवल और केवल वैल्यू से नहीं आई, गोल्ड प्राइस के बढ़ने से नहीं है, ये आपकी वॉल्यूम से भी आई है। ये क्लियरली दिख रहा है। कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर में पर मंथ 544 kg होता था, वो इस क्वार्टर में पर मंथ 631 kg। तो यानी कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिली है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड। क्योंकि अगर ग्रोथ आपकी सिर्फ वैल्यू से आ रही है तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती, तो आपकी वैल्यू प्लस वॉल्यूम दोनों से आ रही ग्रोथ, राइट। इसके अलावा अगर मैं 9 मंथ के हिसाब से भी रिजल्ट देखूँ, तो आपके ईबिटा भी बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज, और आपका पैट मार्जिन भी, पैट मार्जिन ऑलरेडी 4.6 हो गया है, जबकि इनकी गाइडेंस रेंज 4.25 के लगभग थी, तो ऑलरेडी ओवर अचीव कर चुके हैं। 9 मंथ में ये पैट मार्जिन लगभग 4.4% है। तो अगर आप देखा जाए तो हर तरीके से रिजल्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में क्या क्या कहा। देखिए, कॉन कॉल में सबसे ज़्यादा फोकस इनका वर्किंग कैपिटल पे था, क्योंकि वो इनका एक मेजर पेन एरिया है। क्योंकि उस इनका क्या होता है कि ये ग्रोथ तो बहुत दिखा रहा है 70-80%, लेकिन कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है, सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में। तो अब जो है पिछले कुछ समय से इनके ऊपर काफ़ी स्क्रूटनी हो रही है इस बारे में। तो उस पे इन्होंने बताया कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये ऑलरेडी उस पर काम करना भी शुरू कर दिए। अब वो क्या क्या काम है जो इन्होंने स्टार्ट किए, इन्होंने अपना फोकस एडवांस गोल्ड वाले बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी इनका 12% वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में Q3 में उससे आया है। तो उसमें क्या होता है, आपकी कोई भी इन्वेंट्री स्टक नहीं होती, यू डोंट रिक्वायर्ड एनी कैप वर्किंग कैपिटल। तो पॉजिटिव स्टेप है। दूसरा, एक्सपोर्ट बिजनेस पे इनका फोकस बढ़ रहा है, जिससे इनकी वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी, उसमें भी सिर्फ वर्किंग कैपिटल 7 to 10 डेज का साइकिल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये दो कारण हैं। इसके कारण से इनफैक्ट अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में इनके वर्किंग कैपिटल डेज 66 थे, इस क्वार्टर में ऑलरेडी 63 हो गए, और मार्च 2020 तक 30 मतलब 60 से भी कम करने का इनका प्लान है, 60 के लगभग। तो अगेन पॉजिटिव स्टेप्स। ये अचीव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इन जो नए नए जो क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हैं, या जितने भी पिछले कुछ समय में इन्होंने ऑनबोर्ड किए, आदित्य बिरला, रिलायंस, कैरेटलेन, वो इन्होंने एडवांस गोल्ड पे की है, जो कि एक आपके लिए कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस बन जाता है, आपकी वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेन नहीं डालता। इसके अलावा इंडस्ट्री में सारे बड़े क्लाइंट इनके हैं, मालाबार, तनिष्क, तनिष्क भी इनका सब्सिडरी का क्लाइंट है, कैरेटलेन, पीएनजी, आदित्य बिरला, कल्याण, सारे बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं। इनकी अचीवमेंट ये भी है, इन्होंने जीसीसी में एक बड़ा क्लाइंट दामास को ऑनबोर्ड किया है। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड की, उसमें भी ये काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, ये ग्लोबल ऑडिट फर्म को अप्रैल 26 से अपॉइंट कर देंगे, जिससे इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो गए। अगेन अ स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब अगर मैं बात करूं, इनके मार्जिन पिछले 2-3 साल में ना 2 से 2.5% बढ़े हैं। वो कैसे बढ़े हैं, एक तो इनका वही एडवांस गोल्ड बिजनेस से बढ़े हैं, इनको लगभग 60 का इंप्रूवमेंट उससे आया है। दूसरा, इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करी है। बाहर से ये बहुत सारे अपनी लीडरशिप हायर करी है, ईआरपी इंप्लीमेंट किया है। इससे क्या हो गया है कि इनका जो गोल्ड लोन लॉसेस थे, जो 1.5% से अब वो 0.5% हो गए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में लॉसेज होते हैं, उस लॉस को काफ़ी मिनिमाइज किया है ऑपरेशनली एफिशिएंसी बढ़ा के, राइट। उसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बहुत आ गए। इनका 18 कैरेट से अब 20% बिजनेस आ रहा है लगभग इस क्वार्टर में, और टोटल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लगभग 50% है। उसमें मार्जिन इनके ज़्यादा होते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में सारे आ जाते हैं, मे बी आपका स्टडेड ज्वेलरी आ जाएगी, डायमंड, लैब ग्रोथ डायमंड आ जाएगा, आपका ये भी आ जाएगा 18 कैरेट, 14 कैरेट, इस तरीके के, क्योंकि इसमें मार्जिन बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू 22 और 24 कैरेट। तो ये सारे इनके रीजन है मार्जिन इंप्रूवमेंट के। अब इनसे ये भी पूछा गया कि गोल्ड प्राइस के इंक्रीज होने का इनके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट है, डिमांड पे कोई इंपैक्ट है। तो वो इन्होंने बोला क्योंकि इनकी 80% से ज़्यादा इन्वेंट्री 1 लाख से नीचे की है, तो इन पे इम्पैक्ट काफ़ी कम है। इनफैक्ट 20% जो इन्वेंट्री बचती भी है वो भी 2 लाख से नीचे की है, तो ज़्यादा बड़े टिकट साइज नहीं है, इसके कारण से इनका इम्पैक्ट कम
कम है। अब अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो कंपनी ने FY26 गाइडेंस को भी बढ़ाया है और 27 गाइडेंस को भी बढ़ाया है। 26 का गाइडेंस इन्होंने जो 5400 था उसे 6100 कर दिया, और नेक्स्ट ईयर गाइडेंस जो कि 7600 था उसे 8100 कर दिया। तो देखिए, पॉजिटिव चीज ये है, इस साल के एंड में ही ये अपने आप को न्यूट्रल कैश फ्लो बता रहे हैं कि नेगेटिव नहीं रहेगा ना कैश फ्लो। अगेन अ स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। वर्किंग कैपिटल इन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है, मार्च तक ये 60 कर देंगे। अब अगर हम बात करें, कंपनी ने अपने नेक्स्ट 4 ईयर का एक रोड मैप भी दिया है। नेक्स्ट 4 ईयर में कंपनी का गाइडेंस है 18,000 टू 19,000 करोड़ रेवेन्यू का, पैट मार्जिन 5.25 का, 5.25 जो कि इस समय 4.5 या 6 चल रहा है, और CFO पैट अपॉन पैट, मतलब पैट में कितना ये कन्वर्ट करेंगे CFO में, 20%। ऑल्दो कॉन कॉल में इन्होंने इबीटा बोला था, इबीटा या पैट में से कोई एक चीज है, ये मतलब कैश फ्लो 20% एटलीस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉनिटरेबल स्टेप, बिकॉज यही सबसे बड़ा इनका पेन एरिया है। अब उसके लीवर्स क्या क्या है इनके, कैसे इनका ये जो है CFO ऑन पैट 20% होगा और कैसे इनके मार्जिन बढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ लीवर है एडवांस गोल्ड का बिजनेस इनका बढ़ना चाहिए। इनका टारगेट है FY30 तक इनका 20% बिजनेस एडवांस गोल्ड से आएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए इनका, राइट। तो इस तरीके से इनका मार्जिन बढ़ेगा। रेवेन्यू के ग्रोथ लीवर क्या है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेवेन्यू शेयर गेन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और तीसरा ये एक्सपोर्ट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी बढ़ा रहा है छोटे छोटे ज्वेलर से इंटीग्रेट करने के लिए। इनका पुराना मॉडल भी यही था, तो दे आर अगेन रिवर्टेटिंग बैक टू, बट उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये एडवांस गोल्ड वाले बिजनेस को फोकस करेंगे ताकि इनकी वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेन ना पड़े। अब देखिए, पहले जो प्लेयर 60-70 से ग्रो करता था, अगर मैं इस गाइडेंस को मानूं तो ये 30 to 35% रेवेन्यू ग्रोथ है। तो क्या हम ये बोले कि ग्रोथ घट रही है और बिजनेस बेकार हो रहा है? बट हमें ये समझना चाहिए द क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू इज इंप्रूविंग। सी, या तो आप 60-70% से ग्रोथ कर रहे हो, बट अगर आप वर्किंग कैपिटल, आपका सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में है, आप कैश फ्लो कुछ जनरेट नहीं कर रहे हो, तो या तो आप इस ग्रोथ को फंड करने के लिए डेट लोगे या अपनी इक्विटी डाइल्यूट करोगे, विच इज नॉट अ गुड साइन। आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि ये लिमिटेड, मतलब कैलिब्रेटेड ग्रोथ करेंगे। 30 to 35% ग्रोथ भी कोई कम नहीं होती, बट उसमें ये कैश फ्लो पे फोकस करेंगे। आई बिलीव दिस इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन वेयर यूर गोइंग फॉर गुड क्वालिटी ऑफ ग्रोथ रादर देन गोइंग फॉर हाई ग्रोथ बट उसमें कैश फ्लो नहीं जनरेट हुआ। तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी ये 5800 मार्केट कैप पे है। पी करंट निकल के आता है 21 से 22, राइट। करंट 21 से 22 कैसे आता है, अगर हम Q4 के मार्जिन भी 4.4 ले ले और जो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, तो इस ईयर इस साल का पी आता है 21 से 22। नेक्स्ट ईयर एज्यूम करते ही अपना गाइडेंस मेंटेन करते हैं 8100 का, और 4.43 ऐसा ही मार्जिन रखते हैं, तो इनका पी 15 से 16 आता है। अब आप बताइए, ऐसा कोई प्लेयर जो पिछले 5 साल में 45% रेवेन्यू ग्रोथ दिया हो, पैट 5 ईयर कैगर 107%, 129% हो, इबीटा 107%। अब अगर मैं कहता हूँ अगले 4 साल में इतना नहीं करेंगे, राइट, 30 to 35% भी करेंगे। देखिए, इबीटा पैट बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने मार्जिन इंक्रीज का गाइडेंस दिया है, तो यानी इबीटा पैट इस 35 से ज़्यादा बढ़ेगा, 40, 45 या 50 बढ़ेगा। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पेग रेशियो अगर 35 भी बोलते हैं 15 के पी पे, तो 0.5 से कम निकल के आती है। कोई ऐसा प्लेयर जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ा रहा है, मतलब इंप्रूव कर रहा है अपनी ग्रोथ को भी, क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहा है क्योंकि कैश फ्लो पे फोकस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लगता है इस वैल्यूएशन बैंड पे 0.5 पे। बट ओनली रिस्क इन द इन दिस कंप्लीट एपिसोड इज कि इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये लगातार मॉनिटर करने होंगे। ये FY30 में जादू से नहीं हो जाएगा, ये हमें रेगुलर मॉनिटर करने होंगे कि इनके इंप्रूव होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक ये चीज होगी, दूसरा एग्जीक्यूशन, बिकॉज ग्रोथ कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, एक्सपोर्ट पे, तो ये भी मॉनिटरेबल होगा। लेकिन अगर मुझे एक फैक्टर देखना हो मॉनिटरेबल, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लगातार मॉनिटरेबल रहेगा अगर ये उसमें काम करते रहे और इंप्रूवमेंट दिखाते रहे। देर इज नो रीजन वाई दे कांट गो फॉर री रेटिंग, री रेटिंग का फुल पोटेंशियल है। बट हाँ, एग्जीक्यूशन अगेन आपको मॉनिटर करते रहना होगा। आप बताइए आपका क्या व्यू है स्काई गोल्ड के Q3 के रिजल्ट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।